हाँ करो स्टार्ट। जो ऊंचे गगन में फहरे मेरा ये तिरंगा, सभी के मन को भाए। जो बिछड़ गए हैं हमसे वो साथी हमारे, याद उनकी दिलाए। जो ऊंचे गगन में फहरे मेरा ये तिरंगा, सभी के मन को भाए। जो बिछड़ गए हैं हमसे वो साथी हमारे, याद उनकी दिलाए। इसे धाम के वीरों ने देसिए जगाया था, इसे धाम के वीरों ने देश जगाया था। हंसी हंस के फांसी झूले खून भी बहाया था, हंसी हंस के फांसी झूले खून भी बहाया था। ना शीश झुकाया, ना शीश झुकाया, ना दुश्मन से डर के भागे, वीर थे वो कहलाए। ना शीश झुकाया, ना दुश्मन से डर के भागे, वीर थे वो कहलाए। जो बिछड़ गए हैं हमसे वो साथी हमारे, याद उनकी दिलाए। जो बिछड़ गए हैं हमसे वो साथी हमारे, याद उनकी दिलाए। जो ऊंचे गगन में फहरे मेरा ये तिरंगा, सभी के मन को भाए। जो बिछड़ गए हैं हमसे वो साथी हमारे, याद उनकी ए बेटा मोड़ लो झंडा, मोड़ लो, बोल के सब उठा लेना ऊपर। जान को लुटाया था, सरहद पे कोई सैनिक जान को लुटाया था। लिपट तिरंगे में वो लौट घर को आता है, लिपट तिरंगे में वो लौट घर को आता है। ये कफन तिरंगा, ये कफन तिरंगा जो आता है अपने तन पे, अमर वो ही कहलाए। जो बिछड़ गए हैं हमसे वो साथी हमारे, याद उनकी दिलाए। जो बिछड़ गए हैं हमसे वो साथी हमारे, याद उनकी दिलाए। जो ऊंचे गगन में फहरे मेरा ये तिरंगा, सभी के मन को भाए। जो बिछड़ गए हैं हमसे वो साथी हमारे, याद उनकी दिलाए। जो बिछड़ गए हैं हमसे वो साथी हमारे, याद उनकी दिलाए। जय जय भारत। बेटा इधर की तरफ नहीं देखेंगे, सीधे देखेंगे सामने को, इधर नहीं देखेंगे। सब फोन पर दिखाई दोगे, टीवी में आओगे, सब शांति से बैठे रहे, झंडा तुम्हारा चेहरा इधर की तरफ ना आए, सीधा कैमरा इधर की तरफ नहीं। करो स्टार्ट। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ी दीवाने की जहाँ भोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी सामने
देखिए दोस्तों कितनी शांतिपूर्वक तरह से ये बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे 15 अगस्त के उपलक्ष्य में प्रोग्राम कर रहे हैं और सुन रहे हैं। वतन मेरे आवाज रहे तू, वतन वतन मेरे आवाज रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ। कुर्बान मेरी जान तुझ पे साध रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे साध रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। बेटी जन्म ले जिस घर में, घर को नहीं एक जन्नत है, हर घर पे दारू बेटी हो, मानिए मैंने मन्नत है। कदमों के पड़ते ही घर स्वर्ग सा सुंदर बन जाए, होती है रुपये लक्ष्मी का घर धन दौलत से भर जाए। इनसे ही घर में रौनक है, इनसे ही घर में बरकत है। बेटी जन्म ले जिस घर में, घर को नहीं एक जन्नत है, हर घर पैदा एक बेटी हो, मानिए मैंने मन्नत है। जिनके ही दम से महका ये वतन, ऐसे उन वीरों को सौ सौ बार नमन। जो लुटे ही दम से महका ये वतन, ऐसे उन वीरों को सौ सौ बार नमन। जो लुटा गए हंस के उस भरी जवानी को, हम कैसे भूल देंगे उनकी कुर्बानी को। आजादी की दौलत है वीरों की बदौलत है, आजादी की दौलत है वीरों की बदौलत है। जिनके ही दम से महका ये वतन, ऐसे उन वीरों को सौ सौ बार नमन। जोरों से भिड़ गई वो झांसी की रानी, जीते ही जिसने कभी हार नहीं मानी, जीते ही जिसने कभी हार नहीं मानी। जिनके ही दम से महका ये वतन, ऐसे उन वीरों को सौ सौ बार नमन। जिनके ही दम से महका ये वतन, ऐसे उन वीरों को सौ सौ बार नमन। ऐसा ऊपर रखेंगे बेटा, जिंदा दिखाते नहीं है। Good morning everyone, my name is Ritika. I am going to speak 2 words about Indian Independence Day. This is 15 August 79 birthday. Also
the and birthday 1947 Indian Independence Day on the rules we remember and by Revere Bapu and Bhagat Singh and we make an Indian Independence Day happy Independence Day. Jai Hind. जीते वतन के लिए, मरते वतन के लिए, जीते वतन के लिए, मरते वतन के लिए, ये पावन दिवस आया है शहीदों के नमन के लिए, ये पावन दिवस आया है शहीदों के नमन के लिए, जीते वतन के लिए, मरते वतन के लिए, ये पावन दिवस आया है शहीदों के नमन के लिए। आने को रखना, माने को रखना, चिंता थी सम्मान की, चिंता थी सम्मान की, गोली चलाई सीने पे खाई, फांसी लगी जान की, फांसी लगी जान की, पहने थे जो मारे थे वो इस तरह चमन के लिए, ये पावन दिवस आया है शहीदों के नमन के लिए, ये पावन दिवस आया है शहीदों के नमन के लिए, जीते वतन के लिए, मरते वतन के लिए, ये पावन दिवस आया है शहीदों के नमन के लिए, ये पावन दिवस आया है शहीदों के नमन के लिए। नारा लगाया भारत जगाया, सांसों की परवाह न की, सांसों की परवाह न की, नारा लगाया भारत जगाया, सांसों की परवाह न की, सांसों की परवाह न की, सांसों की परवाह न की, पहने थे चोला बसंती चमन के लिए, पहने थे चोला बसंती चमन के लिए, ये पावन दिवस आया है शहीदों के नमन के लिए, ये पावन दिवस आया है शहीदों के नमन के लिए, जीते वतन के लिए, मरते वतन के लिए, ये पावन दिवस आया है शहीदों के नमन के लिए। ओपी है कहते सबको बताते, भारत के ध्वजगानी को, भारत की शान को, भारत की शान को, पहन ज्वाला थी अपमान की, ज्वाला थी अपमान की, ये पावन दिवस आया है शहीदों के नमन के लिए, जीते वतन
शहीदों के नमन के लिए। जय हिंद जय भारत। चलो आगे और कोई है? कितना भी कहो बेटों को अच्छा, बस सचमुच अच्छी होती है बेटियां। तो हल्का तेज अब रिकॉर्डर तो हो जाएगा इसकी पूरी आवाज़। वीडियो बहुत क्लीन आता है। आपके बताने के लिए और आपको कुछ स्वतंत्रता दिवस के बारे में बताएंगे। पहले बच्चों को बोलो बेटा। भारत देश हमारा है, हमको जान से प्यारा है, दुनिया में सबसे न्यारा है, सबकी आंखों का तारा है। भारत देश हमारा है, जय हिंद जय भारत। वहीं रोक रखी चालू है, अभी चालू ही है। पूरे आ रही ना वीडियो हैं? मैं पढ़ो तो पूरे आ रही। आधी आ रही, टांग कट रहे हैं वहाँ खड़ी होंगे ना, बाकी पास में खड़े अच्छा मतलब बाबा वाली कुर्सी के पास में है तो पूरा है। शांत हो जा भाई।
साइलेंट हो जाइए। प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, पहले मैं आपको बता दूं कहाँ से आया हूँ और क्या मेरा नाम है। मेरा एड्रेस पूछना चाहोगे? यस या नो? बताऊँ मैं अपना एड्रेस? तो मेरा नाम है राजेश गौतम, ग्राम नमेली उदैया, आपके ही नज़दीक में है। और आपके बीच में आकर मुझे काफ़ी खुशी हुई और जो अनुशासन है काफ़ी अच्छा लगा। और इसी प्रकार जो आपने व्यवस्था बनाई है वो भी काफ़ी अच्छी लगी। इसके लिए सभी लोग ताली बजाइए जोर से। तो आज आपको सभी को पता होगी आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और एक त्योहार के रूप में मना रहे हैं। ये त्योहार, ये खुशी ऐसे नहीं मिल गई हमें घर में बैठकर। हमारे जो वीर जवान हैं उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी, तब जाकर हमें ये आज का दिन प्राप्त हुआ। आज की जो खुशी है वो हमें मिली। तो हम किससे आज़ाद हुए? आप जानते होंगे हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेजों से आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। इसीलिए हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। और आज हम इसी त्योहार के पावन अवसर पर छोटी छोटी प्रतिज्ञा लेंगे कि हम देशभक्ति कैसे कर सकते हैं। आपके मन में ख्याल होगा, विचार आता होगा कि शायद जो बॉर्डर में लड़ाई लड़ते हैं फौजी लोग वही देशभक्त होते हैं। ऐसा भी नहीं है, हम भी देशभक्त हो सकते हैं छोटे छोटे कार्य करके। सिर्फ यही नहीं कि हम पैसा खर्च करके देशभक्त बन सकते हैं, हम अपने द्वारा स्वयं सेवक बनकर भी हम देश की सेवा कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लो हम रोड पर जा रहे हैं तो रोड पर कंकड़ पड़ा है या फिर ईंटा पड़ा है तो उसे हम बचा सकते हैं। या फिर जैसे छिलका होते हैं, जैसे केला की फली खाई और हम रोड पर डाल दें, कोई गिर जाएगा, चोट लग जाएगी, तो हमें वो नहीं डालना चाहिए। यस या नो? डालना नहीं चाहिए। ये भी हमारी एक देशभक्ति हो सकती है। जैसे कि हम अपने अपने घरों में देखते हैं लाइट का काम है या नहीं, हमेशा के लिए बल्ब जलते हैं, ठीक है, हमें वो भी नहीं जलाने चाहिए। अगर हम लाइट की बचत करेंगे वो भी एक देशभक्ति हो सकती है। यस या नो? हाँ। और हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखकर भी देश सेवा कर सकते हैं। यस या नो? और जैसे हम अपनी संगत में रहते हैं, खासकर लड़के, छोटे छोटे बच्चे, जैसे उनके घर पर चाचा ताऊ, दादी दादा धूम्रपान करते हैं, बीड़ी पीते हैं, गुटखा खाते हैं और पता ना कौन कौन से तरह तरह के तम्बाकू खाते हैं, तो उन्हें ही देख कर हम भी खाते हैं। छोटे ही बच्चे सीखते हैं। आपके ही मन का ख्याल आता होगा अगर कोई आपका चाचा या ताऊ बीड़ी पी रहा है तो आपको भी ये लगेगा शायद पता ना क्या स्वाद होगा इसे, चखने का थोड़ी बहुत मन करता होगा। लेकिन नहीं, हमें नहीं करना चाहिए। उससे एक भयानक बीमारी होती है, वो है कैंसर। आज हमारे देश में अगर 100 मौतें हो रही हैं तो 100 में कम से कम 80 मौतें कैंसर से हो रही हैं। कैंसर ने विकराल रूप ले रखा है और हमारे जो हुकूमत है, शासन है, वो इस चीज़ पर गौर नहीं देते। अगर वो चाहे तो हमारे देश में इस चीज़ पर बैन भी लगा सकते हैं, लेकिन नहीं, उन्हें पता है कि यहाँ की पब्लिक इतनी लाचार, बीमार, अनपढ़ रहेगी, इतना ही हमारी बातों में, हमारे झांसा में आता रहेगा। अभी फिलहाल में उत्तर प्रदेश सरकार स्कूल बंद कर रही है, लगभग 27,000, और मद्रालय खोले जा रहे हैं। ये बहुत ही सोचने का विषय है।
अगर स्कूल बंद हो जाएंगे तो जो गरीब बच्चे हैं वो पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। एक ज़माना था, हमारे देश की पहली जो पूर्व की हुकूमत थी, उन्होंने गांव-गांव में स्कूल बनवाए, इसीलिए कि एक गरीब बच्चा भी पढ़ सके। लेकिन आज की सरकार उन स्कूलों को बंद कर रही है। ये बहुत ही भयानक चीज़ है। और मैं बता दूं, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की और अच्छे से शिक्षित हो गए तो आप हर नेता मंत्री के बातों में नहीं आएंगे और सवाल खड़े करेंगे। शिक्षा सवालों को खड़ा करती है और नेता लोग सवालों से भागते हैं। अगर आप पढ़े लिखे होंगे तो आप उनके झांसा में नहीं आओगे, उन्हें वोट भी नहीं दोगे, तो इसलिए वो आपकी जड़ें काट रहे हैं। स्कूल बंद कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे स्कूल के संचालन करता है इस स्कूल के, मैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा, क्योंकि एक ग्रामीण क्षेत्र में इतनी अच्छी व्यवस्था, इतना आपको शिक्षा दे रहे हैं, ये बहुत यानी कि अच्छा कार्य है। इसीलिए मैं आप सब लोगों से सर के लिए ताली बजवाऊंगा। तेज अब बात करते हैं हम कि और भी प्रकार की, जैसे आप खासकर लड़कियों के लिए अभी जो बच्ची आई थी छोटी छोटी, इन्होंने अपनी प्रस्तुति के माध्यम से बताया कि लड़की और लड़कों में कितना भेद होता है। आपने देखा भी होगा, लड़की ना पढ़ाकर भी लड़की इतनी मेहनत करती है और वो हर मुकाम हासिल करती है। अगर लड़की चाहे तो जो लड़का नहीं कर सकता वो लड़की कर सकती है। आपने सुना होगा, हमारे देश की सबसे पहली जो प्रधानमंत्री थी, लेडीज प्रधानमंत्री थी, इंदिरा गांधी जी, वो भी एक सारे दुनिया में ऐसा शासनकाल चलाया कि उन्होंने अपनी वीरता का लोहा मनवाया। वो भी एक लेडीज थी और चंद्रयान पर, चंद्रमा पर जाने वाली लेडीज है, अंतरिक्षयान में यात्रा करने वाली लेडीज। जहाँ तक कि अभी लड़ाई हुई पाकिस्तान से तो उसमें 2 लड़की थी, उन्होंने ही पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। लड़की जो चाहे वो कर सकती है, लेकिन उनका हौसला बुलंद होना चाहिए आपके अंदर। जैसे आपने सुना होगा, रामायण में हनुमान जी एक नॉर्मल थे, जैसे ही उनका अंदर का ताकत उन्हें पता नहीं थी, जैसे ही उनकी ताकत जामंत ने बताई कि आप हनुमान जी हैं और आप जो चाहे वो कर सकते हैं, तो वैसे आप भी लड़कियां चाहें तो जो कर सकती हैं, लेकिन उन्हें हौसला और हिम्मत की जरूरत है। कर सकती है? नहीं कर सकती है। लड़कों से भी आगे लड़कियां कार्य कर सकती हैं। और इसी बात को मैं अपनी बात को विराम दूंगा। जय हिंद, जय संविधान। बहुत अच्छी बातें उन्होंने आपको बताई, आपको ध्यान में रखना चाहिए। और स्कूल की तरफ से भी इनके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं और इनके लिए स्कूल की तरफ से धन्यवाद देते हैं। हमारे बच्चों के लिए इतनी जानकारी हुआ थी, हम इसको आते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है मेरे प्यारे बच्चों कि पानी बचाओ। तुमने दीवारों पर देखा भी नहीं भाई, विद्यालय किस गांव में खुला है? और ढकाली के बच्चों की संख्या ज़्यादा है, नमैनी के बच्चों की संख्या कम है। लेकिन फिर भी नमैनी से एक व्यक्ति हमारे विद्यालय में अतिथि आए हैं, लेकिन ढकाली के करेली से भी ये आए हैं बस, और कोई नहीं आया। हमने बोला था भाई सभी के पेरेंट्स आने चाहिए। अब के ही काफ़ी मात्रा में हुए हैं भाई पहली बार, तो इसलिए भाई हम सब लोग कितनी खुशी के साथ 15 अगस्त को
15 अगस्त को कितनी खुशी के साथ मना रहे हैं भाई। देखो जैसे हम दीपावली, होली, ईद ये पर्व भी होते हैं, लेकिन सब धर्मों में अलग अलग बटे हुए होते हैं। लेकिन हमारे भारतवर्ष में सभी लोग गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ मिलकर पूरा भारत मनाता है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री दामोदर नरेंद्र मोदी जी लाल किले पर झंडा फहराया है और देश इनकी तो वीडियो आगे बढ़ने का उत्साह, आगे बढ़ने के लिए, विकास के लिए भाषण दिए। हमारा देश पहले 1947 में आजाद हुआ। कब हुआ भाई? 1947 में भारतवर्ष आजाद हुआ। उससे पहले हम गुलामी की जंजीरों में थे भाई। आपने तो नहीं देखी होगी गुलामी, हमारे दादा दादी ने गुलामी देखी। लेकिन गुलामी बहुत कठिन होती है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों। ऐसा दिन ना देखने को मिले। हमारे देश के जो नौजवान थे, हमारी माताओं ने उन्हें पाला पलोसा और वीर जवान करके उन्हें देश की आजादी में झोंक दिया। जिन माओ के लाल, जवान लाल देश की आजादी को करवाते करवाते शहीद हो गए। हमें उनकी यादगार में, अपने भारतवर्ष की यादगार में उन शहीदों को याद करते हैं भाई। हमारे गांव करेली में छोटा सा विद्यालय है, श्रीमती हरप्यारी देवी, और इससे शिक्षा प्राप्त करके हमारे गांव के बच्चे इस संसार में जहां भी जाएंगे दीपक फैलाएंगे। जो मनुष्य विद्या की ज्योति होती है, जिस मनुष्य के पास, वह मनुष्य इस संसार में कहीं भी नहीं झुकता है। लेकिन आपका समय है, यदि आप जितना झुककर पढ़ेंगे अब उतना ही सीना उठाकर आगे चलेंगे। अब हमारे देश में मनुष्य को मानसिक रूप से अपंग बनाया जा रहा है। मानसिक रूप से कैसे? जैसे एक मनुष्य को 5 किलो गल्ला दिया जाता है, लाइन में लगा रहता है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा को आगे नहीं बढ़ावा दिया जा रहा। जैसे मेडिकल कॉलेज खोल दिए जाए, बच्चों को शिक्षा मिलेगी, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, और शिक्षा प्राप्त करके वो देश का भी नाम करेंगे और अपना भी नाम करेंगे। इसलिए हमें सबसे पहली जो सीढ़ी होती है मनुष्य की, प्राणी की, समाज में आगे बढ़ने की, वो शिक्षा होती है। चाहे आपको रोटी मिलो या मत मिलो, कितनी भी परेशानी हो, भीमराव अम्बेडकर ने कहा था चाहे एक वक्त का खाना कम खा लो, लेकिन शिक्षा जरूर प्राप्त कराओ। और सबसे पहली शिक्षा लड़कियों को होनी चाहिए। लड़कियां अपने परिवार का भी जहाँ रहती हैं वहाँ भी सुधार करती हैं और आगे बड़ी हो जाती हैं, ससुराल चली जाती हैं, तो वो अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा दिला पाती हैं। और हमारा देश बहुत मुश्किलों से आजाद हुआ। उससे पहले 700 वर्ष पहले मुगलों का शासन था भाई। किसका शासन था? हमारे देश पर मुगल राज करते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, यूनान से कुछ लोग आए, अरब से आए, जैसे बाबर ने आकर हमारे देश पर राज किया। फिर उनकी संतान हुई अकबर, औरंगजेब, शाहजहां, इन्होंने ज्यादा अत्याचार करे, तो सब भारतवर्ष के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख मिलकर सबने देश को आजाद कराया। जैसे उसके आजाद होने के बाद 1965 में फिर युद्ध हो गया। 1999 में युद्ध हुआ। बहुत कठिनों के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद हमारे देश को आजादी मिली है। हम इस आजादी को ऐसे नहीं है चंद दिनों में खो देंगे भाई। आजादी मिलना तो बहुत कठिन है, इसे हमें संभाल कर रखना है। आप मेहनत से पढ़ो मेरे प्यारे बच्चों। और जो कक्षा 6, 7, 8 के बच्चे हैं, जिनके छोटे बहन भाई हैं, वो भी पढ़ाएं भाई। अगर किसी के पास पैसे नहीं है पढ़ने के टाइम, कोई गरीब है, तो हमारा विद्यालय खुला है भाई, हम उसको फ्री पढ़ाते हैं। अगर उसके माता पिता नहीं है, उसके पास जमीन नहीं है, उसके पास कोई दिक्कत है, परेशानी है, कक्षा नर्सरी से लेकर कक्षा 8 तक हम उसको फ्री पढ़ाएंगे। और हो सके किताबों के टाइम पैसे नहीं है तो किताबें ही लेके देंगे हम, चाहे किसी भी गांव का बच्चा हो, किसी कहीं से भी बिलोंग करता हो।
अगर कोई परेशानी है, लेकिन आपका कार्य ठीक ठाक है, आपके माता पिता भी पैसे कमाते हैं, लेकिन वो पैसे कमाने की वजह से नशे में उड़ाते हैं, तो लेकिन भाई हमारे बस की बात नहीं है ऐसा। लेकिन आप गरीब हो, पढ़ने में होशियार हो, तो लेकिन हम फ्री पढ़ाएंगे शुरू से लेकर आखिर तक, हमारा ये जवाब है भाई। ऐलान है, कहीं का भी हो, आसपास का, कहीं का, कितनी दूर का भी हो, कोई भी हो, फ्री पढ़ाएंगे जिसके समस्या है जिसे। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों। मेहनत करते रहो, पढ़ के तुम आगे बढ़ जाओगे, अपने माता पिता का नाम रोशन करोगे और इस दुनिया में कहीं भी जा सकते हो, तुम्हारे पंख लग जाएंगे, उड़ सकते हो। धन्यवाद। देखिए आपके ये साइलेंट हो जाओ। आपके स्कूल के जो संचालक बेटा कहाँ आ रहे हो? साइलेंट हो जाइए। के डायरेक्टर हैं, उन्होंने एक बात बोली कि अगर कोई परेशान है घर से या पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है तो वो नर्सरी से और 8वीं तक कोई फीस नहीं लेंगे, जहाँ तक है कि किताब भी वो अपनी तरफ से देंगे। कितनी अच्छी और कितनी अच्छी पहल है, इनके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। और अगर आपके आसपास में अगर कोई ऐसा बच्चा हो, एक ना कितने हो बच्चे, कितने भी हो, उसके आप एडमिशन करा सकते हैं। ठीक है, टीका पूर्वी देशभक्ति की टीका पूर्वी आवाज नहीं आ रहा ये को चारों से और हमारे यहाँ दो चार से माँ बाप और सुनामा था इनकी आने का खर्चा कोई तो नहीं हो रहा ये बड़े वाले बड़ी
मन तो करा रहे तुम कुर्बानी की बजाय अगर जैसे भी है इनमें अच्छे टीचर भेजे, सरकारी में अच्छी पढ़ाई करवाओ, सब चीज़ अच्छी करवाओ, बच्चा कितना पढ़ाई तो उसी चीज़ की तुम मत करना। अरे चलो पढ़ा रहे हैं, पैसा से पढ़ा रहे हैं, पढ़ा तो करवा रहे हैं। 60,000 रुपये ले रहे हैं, 5,000 लोग कहाँ बचे हैं? टैलेंट तभी दिखा रहे हैं और और उनको इतना टैलेंट होता इधर से इधर, इधर से इधर। बेटा बैठ जा। क्लास में तुम कक्षा एक के कराई, कक्षा एक इधर आओ, इधर आओ। केवल एक के लड़कियां आगे लो, लड़कियां एक साइड को हट जाओ ना तुम। फेसबुक पे भी है। इधर को हट जाओ। इधर से मत लिखा, इधर से लिखा, इधर से लिखा रहे नहीं। तुम्हारे क्या काम है, आप देख लो, इमरती आ जाएगी। मैंने क्या कितनी मेहनत से आ रहे हैं और अच्छे मैं भी मानता हूँ, बहुत ही छोटे छोटे मासी मालक एनसी वाले आ गए, एनसी वाले आगे बैठे लोगों के आस पास के बच्चे ये नवे आ गए हैं। अपनी सीट पे बैठो, सीट पे बैठाओ। सर ये है तो ये ना एनसीबी पे